इसमें क्या रहता है, ये दो बोन है ये, और इसको टेंडम बोलते हैं। एक और अच्छा आसान तरीका है मेरे पास, ये दोनों हड्डी हैं और इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ फिलहाल ना समझने के लिए, इसको टेंडम बोलते हैं। ये हो जाता है ऐसे लॉक। इसको एक और वर्ड बोलते हैं टेंडम को। वो क्या टूट जाता है, घुटना मोड़े तो आप, किसी का तो टूटा था अपने जाने दो, उसको टेंडम पकड़ दो आप, क्योंकि उसका एक और नाम है। तो टेंडम होता है घुटनों के बीच में, ये है टेंडम जो आपकी दोनों हड्डियों को पकड़े रहता है। और ये जो बीच में एक ऑयल बनता है, साइनोवियल ऑयल बोलते हैं, लाइक ग्रीस जैसे गाड़ियों में होता है, यहाँ पे उसके बीच में रहता है। और ये जो बीच वाली दो हड्डियाँ देख रही हैं आप, इधर के रिजर्व भी इधर से दिख रहा नहीं, तो मैं इधर उधर होते रहता है, मुझे ऊपर से उतरना पड़ेगा। चलो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन। ये दो चीज़ें हैं, इसको कार्टिलेज बोला जाता है, कवली हड्डी। ये जो कान देख रहे हैं, नाक देख रहे हैं आप, ये कवली हड्डी से बना है ना। हाँ, तो ये कवली हड्डी होती है, इसको कार्टिलेज बोला जाता है, इसको टेंडम बोला जाता है, और इसके बीच में साइनोवियल ऑयल होता है। ये तीन चीज़ों से आपकी बॉडी रहती है। साइनोवियल ऑयल क्या काम करता है, लुब्रिकेशन का। लुब्रिकेशन की बात करूँगा, मेरा बड़ा है, किसी और ग्लास में कांच की इसमें रख दीजिए फिलहाल मैडम। तो वो ऐसे, जैसे कि ये ऐसे मैं करूँगा तो मुझे अभी पेन हो रहा है यहाँ पर से ज़ोर से घसने से, बट यहाँ अगर मैं ऑयल डाल के करूँगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, राइट। बिल्कुल सेम काम होता है वो साइनोवियल ऑयल का, वो एक दूसरे की हड्डी को चिपकने नहीं देता है और लुब्रिकेशन का काम करता है, जिससे अपन आसानी से चलते फिरते उठते बैठते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब हमारा वेट एक्सेस हो जाता है, जब हमारी डाइट ख़राब हो जाती है, तो धीरे धीरे ये जो ऑयल है ये धीरे धीरे कम होने लगता है। 31 साल की उम्र के बाद में ये ऑयल कम हो जाता है, ठीक है। उसके बहुत सारे अदर कारण हैं जो अभी हम बात करेंगे। और जब ये ऑयल ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर ये एक जॉइंट दूसरी जॉइंट को, जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज होता है, कवली हड्डी, वो चिपकने लगती है, और उसकी जो कवली हड्डी होती है तो वो फट जाती है समटाइम बीच में से, या घस जाती है, फट भी जाती है। और फिर लास्ट में ये जब दोनों हड्डी एक दूसरे से टकराने की कोशिश करती है, तब जाके वहाँ पर पेन होता है, और इसको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, आर्थराइटिस बोला जाता है। फिर इसमें सूजन आ जाती है, घुटनों में सूजन आ जाएंगी, फिर नी ऑपरेशन, ये वो आगे की पिक्चर। तो हमारा जो टोटल वेट होता है, अगर हमारा 1 किलो वज़न भी ज़्यादा है, 1 किलो वज़न भी एक्स्ट्रा है, तो आपकी ये जो जॉइंट्स हैं इसके ऊपर 3 से 4 किलो का प्रेशर आता है। सिर्फ 1 किलो वज़न ज़्यादा है, तो आप जितना भी केजी ओवरवेट है, 20 किलो है, उसको मल्टीप्लाई करके आप देखिए 4 से 3 से, कि कितना प्रेशर वो जॉइंट के ऊपर आता है। और इसीलिए वो धीरे 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 करके वो ऑयल ख़त्म हो जाता है, फिर वो हड्डियों में से वो कैल्शियम ये कार्टिलेज टूट जाता है और प्रॉब्लम है। फिर वो बाद में सर्जरी करना, ये नया लगाना वगैरह, वो टेम्पररी काम है, लेकिन उसके बाद आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे नेचुरल वे में रहते हैं। दौड़ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, वो दिक्कत रहेंगे ही रहेंगे, वो लाइफ टाइम का पार्ट बन जाता है। सर ऑयल बनता कैसे? बनता कैसे, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैं वही बताऊंगा बनता कैसे। पहले बात करते ख़त्म कैसे होता है। तो ख़त्म होने का कारण है, पहला बीइंग ओवर, आपका वज़न ज़्यादा है तो ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है इसके ऊपर। हाँ, ओवर। दूसरा, आपका पेट खराब रहता है तो भी ये ख़त्म होगा, पेट, क्योंकि वो गट से कनेक्ट है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती रहती है, बार बार एसिडिटी होती है, तो ये ख़त्म होता है। तीसरा कारण, अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होते जा रहा है तो भी वो ऑयल ख़त्म हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन कम होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन, और जब इसकी कमी आती है तब भी ये हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन कम होने का आज की जो पब्लिक है उसका कारण है वो है स्ट्रेस, तनाव। एक तो 45 साल के बाद में वो कम होता है नेचुरली, और आजकल लोगों की 30 साल की उम्र में उसका लेवल कम हो रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, तनाव से जल्दी कम हो जाता है टेस्टोस्टेरोन, और इसकी वजह से ये लिक्विड निकल जाता है, और इसलिए फिर उनको जॉइंट पेन और ये सब दिक्कतें होती हैं। तो स्ट्रेस। अब ये बनता कैसे है, इसके अंदर कार्टिलेज, साइनोवियल ऑयल और हड्डियों को बनाए रखना है। उसका पहला है कॉपर। कॉपर एक मिनरल है जो पानी से मिलता है, बहुत सारे इसमें गाजर में भी रहता है, शकरकंद में भी रहता है बहुत सारे अदर सोर्सेस हैं।
ज़मीन में लगने वाली जो भी चीज़ें हैं उसमें कॉपर मिलता है। तो कॉपर एक सोर्स, कॉपर है, और भी बता रहा हूँ 4-5 है। कॉपर है, मैग्नीज़ है, मैग्नीशियम अलग है, मैग्नीज़ अलग होता है। कॉपर है, मैग्नीज़ है, और स्कूटल एरिया स्ट्रैक्ट एक जड़ी बूटी है, वो पहाड़ों में पाई जाती है। उसको स्कूटल एरिया स्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसका पाउडर रहता है, जड़ी बूटी का पाउडर, तो उससे ये लिक्विड बनता है। 3 चीज़ें, हाँ, और ओमेगा 3 स्कूटल एरिया स्ट्रैक्ट, हाँ, कश्मीर में ज़्यादा, तो पहाड़ों पे पाया जाता है। ये एक जड़ी बूटी है, लेकिन ये अपने को पहाड़ों में नहीं जाना है। बोले कल से उठा बोरी बिस्तर चलते, ये अपने पास अवेलेबल है, अपने पास अवेलेबल है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग गए लेकर आए और हमको दे दी, बोले तुम आराम से रहो, खाओ पियो, जरी उधर आने की ज़रूरत नहीं है। स्कूटल एरिया स्ट्रैक्ट, कैल्शियम, जॉइंट्स के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन बताऊँगा और अलग से किसमें होता है, किसमें। तो ये चीज़ें चाहिए आपकी बॉडी को, समझ रहे सर आप मेरी बात को? अगर ये चीज़ें, क्योंकि ये पहले के टाइम में क्या होता था, लोग जो अच्छा खान पान उनका होता था, अभी लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है। कॉपर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, मैग्नीज का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में। क्योंकि पहले क्या था, ये किसी भी खाने से और ऐसे हमें मिल जा रही थी, काम अपना बढ़िया चल रहा था, कोई इशू नहीं आ रहा था। लेकिन आजकल ये कॉपर, मैग्नीज और इस सब चीज़ों की वजह से पर्सन को बहुत सारे चैलेंजेस पड़ जाते हैं, दिक्कतें हो जाती हैं। ये चीज़ें बहुत इसेंशियल होती है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी होती हैं। और इसीलिए आजकल जैसे जो बहुत बड़े बड़े जो खर्चे हैं नी को लेकर, 7 लाख रुपीज़, 5 लाख से स्टार्ट है नी ऑपरेशन। अब क्यों कभी डॉक्टर को क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि इतना पैसा क्यों भाई, इतना सारा? बिकॉज उसकी डिमांड है होती है, क्योंकि वो चीज़ जो है आपका नी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए उसमें वो जो न्यूट्रिशन जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो सब चीज़ें खाएंगे तो वो चीज़ें बनी रहेंगी। अब इंसान की सबकी हमारी फितरत कैसी होती है नॉर्मली, अभी तो काम चल रहा है इसलिए चलने दो, अभी तो घुटने बराबर काम कर रहे हैं, तो घुटने बराबर काम कर रहे हैं आपकी अच्छी बात है, लेकिन आप क्या दे रहे हो उसको, घुटनों को अच्छे से डेली काम करने के लिए। तो हम जो 3 बार जो खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 बार का खाना पेट भरने के लिए नहीं रहता है, ये 3 बार का खाना रहता है। मैं सुबह से शाम तक चल रहा हूँ, चलूँगा, आगे कुछ करूँगा वगैरह, उससे मेरे डाइट से मेरी बॉडी को वो मिले जो मेरा इतना सपोर्ट होने किया ऐसा। तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, शरीर को तो पूरा अच्छे से यूज़ करते ही है नो डाउट, लेकिन खाने जब बैठते तब हम टेस्ट को ज़्यादा देखते हैं, ना कि न्यूट्रिशन। यानी माइंडसेट हमारा टेस्ट होता है, मसाला। अब किसी भी खाने में जो टेस्ट आता है, टेस्ट आने के कैसे आता है टेस्ट? फैट से, मतलब तेल, और चीनी से, तेल से आता है, और कैसे? मसाला, नमक, ये टेस्ट वाले आइटम है जो उस खाने के टेस्ट को इन्हांस कर देते हैं। और पर हम सर ऑयल में कोई टेस्ट नहीं होता, अभी नहीं सर होता। नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता ऑयल ठीक है, बिना ऑयल की सब्जी खा के देखना। नहीं, पर अभी बता सही रहे हैं ना ऑयल में कोई टेस्ट नहीं होता ज़्यादा है। जरूरी है नमक, सब चीज़ डाल दो, नमक भी डालेंगे तो कोई मतलब अच्छा, ऑयल को डायरेक्ट पियेंगे तो टेस्ट नहीं समझ में आएगा, हाँ। लेकिन जब ऑयल को सब्जी बनाएंगे आप तब टेस्ट समझ में आएगा। ऐसे ही बनाना है। हाँ, सही बात बनाया। है। मैंने बनाया है सर। बिना उनके ऑयल लिए- के? हाँ बनाया। वेरी गुड, अच्छी बात है। तो कर सकते उतना नहीं आता पर हेल्थ तो हेल्थ, हाँ, वो जितना भी आता सो ऑयल के लिए घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी एक अच्छा सोर्स है जॉइंट्स के लिए, घी बहुत अच्छा होता है। देसी घी अगर आपको लगता है मिलता है आपको और सही क्वालिटी है, जमाना नहीं रहा उसका। बस देखिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आई हैव सेकेंड ऑप्शन, प्लान बी रेडी है अपने पास। टेंशन लेने की कोशिश नहीं करना, बोले अब देसी घी नहीं मिल रहा, अब क्या करूँ, मेरी जॉइंट तो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने पास प्लान बी है, प्लान ए भी है, प्लान बी भी है। प्लान ए क्या है, जो चीज़ें अभी नज़र में आ रही है, जो चीज़ अच्छी है उसका इस्तेमाल कीजिए, और नहीं तो प्लान बी तो अपने पास है रेडी। आपने फ्यूल लिया अपना मॉर्निंग का, इवनिंग का फ्यूल लिया, रिकवरी फ्यूल लिया, फार्मूला 2 लिया जो मैं रिकमेंड करता हूँ, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आज मैंने कैल्शियम खाया क्या, चलो ठीक है, आज मैंने वो विटामिन लिया क्या, विटामिन डी गया कि नहीं गया, ऐसा नहीं। तो अगर यूएस में क्या होता है पता है, अदर कंट्रीज़ में वो लोग एक पर्ची लेके घूमते हैं, एक डायरी रहती है उनके पास में, वो कोई भी खाना जब खाएंगे
तो देखेंगे इसमें इतना कैलोरी, इसको लिख लेंगे डायरी में। फिर मैंने सुबह जिम में इतना बंद किया था, वो बहुत कैलकुलेशन में चलते रहते हैं और आधे से ज़्यादा, हाँ, और उनकी आधे से ज़्यादा जो जनता है वो स्ट्रेस में है। और लेकिन अपना ये जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जैसे आयुर्वेद है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने टेस्ट को ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया, उन्होंने ये सारी चीज़ों को ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया। यूएस और अमेरिका और ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, ये लोग आज इनको आज भी ये टेस्ट के पीछे ही लड़ रहे हैं, टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, टेस्ट के पीछे लड़ रहे हैं, और उनको सिर्फ प्रोटीन ही नज़र आता है, उन्हें प्रोटीन और टेस्ट, और ये बाकी चीज़ों के उसमें नहीं है। कंफ्यूज रहते हैं लोग, एक्सरसाइज करेंगे, प्रोटीन खाएंगे, कितना डाइट गया उसमें, तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्योर ले लिया, अपना ब्रेकफास्ट हो गया, ख़त्म। और आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी में सिग्नलिंग सिस्टम्स होते हैं, या ऐसे बोले कि सिम्टम्स होते हैं। तो आपकी बॉडी आपको सिम्टम दे के आपको बता देती है कि आपके शरीर में अंदर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। जैसे जॉइंट पेन हो रहे हैं, आपको मसल पेन करता है आपको, दैट मीन्स बॉडी में कहीं तो चल रहा है कुछ तो, और कुछ आप दे रहे हैं अच्छा सा, तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके निकल जाती हैं, फिर वो नहीं होता। नहीं तो पर्सन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर रिस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, रुक जाते हैं, चलते फिरते नहीं हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। ये घुटनों की तकलीफ ऐसी है कि आपको एक जगह बिठा देंगे और आप घूमेंगे फिरेंगे नहीं, तो क्या होगा, और घूमेंगे तो पेन करेगा, और घूमेंगे नहीं तो वेट बढ़ जाएगा, फंस गए आप एक जगह। तो ऐसा होता है, तो घुटनों की तकलीफ बहुत आती है लोगों को, और इसलिए हमें क्या क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, पानी खड़े रह के नहीं पीना है, उससे भी घुटनों में तकलीफ आती है, बैठ के पानी पीना है, सिप करके पानी पीना है, पानी का लेवल अच्छा रखना है अपनी डाइट में, 3-3.5 लीटर का वाटर इनटेक होना चाहिए, और आप हमारी डाइट न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए, ठीक है। अगर अपने आप को रिच बनाना है आपको, तो पैसे की ज़रूरत है ना, शरीर को रिच बनाने के लिए आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन जितना आपकी डाइट में रहेगा उतना आपका बॉडी रिच रहेगा, अच्छा है, ठीक है, ऐसी बात।